हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और मस्त होंगे। तो आ गई आपकी अपनी अभिलाषा आपके लिए एक नया वीडियोस लेके। गाइस, हमारा जो आज का वीडियोस है वो थोड़ा सा स्पेशल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो मैं चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ वो एक धार्मिक चीज़ों पर है, और आप अगर इसको देखेंगे तो आपको खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियोस है वो ये यहाँ का नहीं है, ये बाहर मैं गई थी घूमने के लिए, वहाँ से मैंने इसको बनाया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मैंने इसमें जो चीज़ें मतलब गुरु महाराज की वो दी हैं, जो कबीर साहिब हैं, गरीबदास हैं, उनकी जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो इस वीडियोस में बताई गई है। जैसा कि आप लोगों ने सबकी स्टोरी देखी होगी, सबकी कहानियाँ पढ़ी होंगी, और गीता रामायण वगैरह सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन ये कबीर साहिब की जो कहानी है, जो उनकी स्टोरी है, ये सबसे ज़्यादा अलग है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है, बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि जो लोग शंकर पार्वती जी को हैं, दुर्गा जी को हैं, कृष्णा को हैं, ये सारे भगवानों को जो मानते हैं ना, वो थोड़ा कबीर साहिब की जो कहानियाँ होती हैं वो नहीं मानते। कबीर साहिब का आप लोग दोहा वगैरह सुनते हैं, और उनकी जो हाई स्कूल में जो लिखने के लिए आते हैं बाइबल वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा होगा, देखा होगा। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने इनकी स्टोरी है, वो अगर देखी जाए, जो गरीबदास की कहानी है जो इसमें दर्शाई गई है, वो आपने शायद अभी नहीं देखी होगी। तो हम उसी स्टोरी की आज बात करने वाले हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो गरीबदास जी थे वो कौन थे, कहाँ से थे, और उनका जो जीवन था वो कहाँ से शुरू हुआ है, और कबीर साहिब से वो कैसे मिले हैं। तो इसी प्रदर्शनी के द्वारा हम आपको इसी कहानी में दिखाने वाले हैं। और इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि मतलब कैसे गरीबदास जी जो थे वो कबीर साहब को कितना मानते थे, कैसे उनके पास वो उनसे मिले थे, और उनका जीवन कहाँ से शुरू हुआ था, और फिर लास्ट में वो कहाँ पर गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, उन सब का मैं इसी वीडियोस में दिखाने वाली हूँ। तो गाइस, चलो चलते हैं और आपको वीडियोस दिखाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं जब वहाँ की शामली में गई थी, तो वहाँ पे मैंने ये प्रदर्शनी देखी थी, और फिर मैंने जब ये प्रदर्शनी देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और फिर मैं यही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन इस वीडियोस में मुझे थोड़ा सा खास लगा, अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस लेके आई हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, और आप लोगों को भी अच्छा लगे। चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको गुरु महाराज की प्रदर्शनी। तो गाइस, बताते हैं कि कबीर साहब जो थे वो भगवान थे, परमात्मा थे, जिन जो हमारी धरती पर आए थे, और उन्होंने सब लोगों को ज्ञान बांटने के लिए और सबका कल्याण करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कबीर साहब जो झोपड़ी में बैठे हैं, और उनकी ये जो बहुत ही खूबसूरत सी झोपड़ी थी, जहाँ पे इनका सितार भी रखा हुआ है, चरखा भी रखा हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने भक्तों को जो आते थे तो उनको ज्ञान वगैरह भी देते थे, उनको यहाँ के बारे में बताया भी करते थे। वो सतलोक की जो एक कहानी होती थी उसके बारे में बताया करते थे। तो कहते हैं कि जब सतलोक से जो पहाड़ी लोग आए हुए थे वो यहाँ पर भटक गए थे, और उन लोगों को भटकने की वजह से वो यहाँ पर लोगों को वही बात बताने के लिए। कबीर परमात्मा जो है वो जिंदा बाबा के वेश में खड़े हैं। जिंदा बाबा कौन होते हैं? जो काला कोट पहनते हैं नीचे तक के और ऊपर काला टोप, तो वो जिंदा बाबा के वेश में आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। उसमें से एक जो है वो गरीबदास जी महाराज है, जो ये 10 वर्ष के बालक छोटे दिख रहे हैं, ये इनको मिले थे और इनको इतना ज्ञान दिया था। तो उसके उपलक्ष्य में ये गोद दिवस मनाया जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि गरीबदास जी कैसे कबीर साहिब से मिले थे, तो कहते हैं कि कबीर साहिब जो थे वो स्वयं परमात्मा थे, और वो जिंदा महात्मा के रूप में यहाँ धरती पर आए थे। तो उन्होंने सबसे पहले वो छुड़ानी गांव जो थे वहाँ गए थे, वहाँ पर वो गरीबदास से मिले, और वहाँ पे गांव के लोगों से मिले। तो वहाँ पर उन्होंने एक बात उन लोगों ने पूछा कि मतलब आप खाना वगैरह खा के जाइए, और मतलब उनको बोला, तो उन्होंने बोला नहीं, हमें खाना नहीं खाना है, हम सिर्फ दूध पीते हैं। तो सब लोग बोले चलो ठीक है, आप दूध पी लीजिए। तो बोले हम ये वाला दूध नहीं पीते, हम कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। तो सब एकदम अचंभव में पड़ गए, और उन्होंने बोला कि ये कैसे संभव है, कुंवारी गाय का दूध पहली बात तो होता नहीं, और दूसरी बात आप कैसे पी सकते हैं।
तो कुछ गांव वालों के मतलब थोड़ा सा गलत बोला, गलत तरीके से उनके से बात की। लेकिन फिर जो गरीब दास थे उन्होंने कहा कि हम आपके लिए छोटी सी गाय लेके आ रहे हैं। तो वो एक छोटी सी गाय को लेके आए और परमात्मा जो थे कबीर साहिब, उन्होंने उस छोटी सी गाय के ऊपर अपना हाथ रख दिया और हाथ रखते ही वो जो गाय थी वो एकदम दूध देने लगी। तो वो मतलब गरीब दास उन्होंने कहा ये छोटा सा घड़ा लेके आओ। और जब वो घड़ा लेके आए तो उसी घड़े में ही गरीबदास ने से कहा कि इसमें दूध निकालो। और फिर वो जो छोटी सी गाय जो थी वो दूध देने लगी। फिर परमात्मा ने उसी दूध का सेवन किया और उस दूध को पीने के बाद में फिर जब उन्होंने सबसे बोला कि आप लोग गांव वालों से कि दूध पी लो, तो उस गांव वालों ने ये बोला कि हम आपका जूठा दूध क्यों पिएं। तो जब उन लोगों ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, वो जो जिंदा महात्मा थे वो चले गए और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। फिर उन्होंने गरीबदास जो थे वो उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे। 10 साल की एज थी उनकी, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज़ था। तो वो उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा महात्मा से कि आप महात्मा हमें अपना जूठा दूध दे दो, हम आपका जूठा दूध पी लेंगे, आप कहाँ से आए हो। तब परमात्मा ने उनको बताया कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, हरे भरे पेड़ हैं, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर महल हैं। ये सारी चीज़ें जब गरीबदास को बताई तो गरीबदास एकदम से उत्साहित हो गए और उन्होंने बोला कि परमात्मा हमें भी देखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने दास जो थे उन्होंने सबसे पहले दूध को पिया और दूध पीने के बाद में परमात्मा से ज्ञान लिया और परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया और उसके बाद में वो उनको सतलोक ले गए। सतलोक जहाँ जिस महल की बात हो रही थी, जहाँ पे दूध की नदियाँ बहती हैं, जहाँ पे बहुत तरह तरह के फल फ्रूट हैं, बहुत हरे भरे पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, बहुत सुंदर सी जगह है। वहाँ सोने के महल बने हुए हैं जहाँ पे सब लोग पहले रहा करते थे। जैसे कि जो योनि है, जो मनुष्य योनि है, जो वहाँ से आके यहाँ पे भटक गई, माया के जाल में फंस गई है, वो उन्होंने उनको परमात्मा ने गरीबदास को बताया। तो गरीबदास जो थे वो एकदम से उत्साहित हो गए और उन्होंने ये बोला कि हमें भी परमात्मा जाना है, हमें भी सतलोक देखना है। तो फिर परमात्मा उन्हें अपने साथ सतलोक ले गए और सतलोक जब उन्होंने दिखाया तो फिर क्या ही बोले, इतना सुंदर सा था कि देखने वालों के भी एकदम से होश उड़ गए थे। तो जब वो सतलोक उनको लेके गए तो सब एकदम से हैरान हो गए और एकदम देखकर बिल्कुल ये सोचने लगे कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, यहाँ पे तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी अच्छे अच्छे से मतलब जो पेड़ पौधे थे, तरह तरह के फूल थे, सोने के महल बने हुए थे। वहाँ पे गेट 11 गेट तो खुल जाते थे, लेकिन 12वां गेट जो था वो उनका एक जो नाम होता है, जो हम लोग ज्ञान लेते हैं तो उस ज्ञान के नाम बताए जाते हैं, उस नाम से ही खुलता है। तो फिर परमात्मा ने उस मंत्र जाप किया और जब उन्होंने 12वां गेट खोला तो वहाँ पे बहुत सुंदर सा महल, बहुत सुंदर अंदर था। तो एकदम देखकर भी एकदम अचंभव सा होने लगा, इतना सुंदर। तो जो गरीबदास थे वो ये कहने लगे कि अब हम नहीं जाएंगे परमात्मा, अब हम यहीं रहेंगे। तो परमात्मा ने कहा नहीं, तुम्हें गरीबदास नीचे जाना ही होगा और वहाँ जाके तुम्हें भक्ति करनी होगी। भक्ति करने के बाद में तब तुम यहाँ पे रह सकते हो। तब पर जो गरीबदास थे वो मतलब कि जब परमात्मा के साथ सतलोक गए थे तो वो यहाँ पे धरती लोक पे मर गए थे, ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ के लोग कहने लगे लो मतलब गरीबदास जो थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो बहुत रोना पिटान शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा वहाँ सब लोग। लेकिन जब देखा परमात्मा ने कि अब गरीबदास के लास्ट मतलब जलाया जा रहा है, ये जिसमें आप देख सकते हैं, तब गरीबदास जी एकदम से जिंदा हो गए और उन्होंने वहाँ के सतलोक के बारे में बताया, वहाँ की वाणी के बारे में बताया। तो ये जो चक्र देख रहे हैं ना आप, ये चक्र जो अरहट का कुआं है, ये कुआं ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि इंसान जन्म और मरण यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसी में आके इसी में ही इंसान मर जाता है। काल लोक जो जिसे बोलते हैं, काल में फंस जाते हैं लोग। ऐसे गरीबदास जब सतलोक से नीचे आए तो उन्होंने उन्हीं परमात्मा का जो दिया हुआ ज्ञान था उसी को वो करने लगे। तो जब उनके माता पिता जो थे वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा मेरे बेटा जब से जीवित हुआ है, दोबारा पूर्ण उसका जन्म हुआ है, तब से वो परमात्मा की उसमें पता नहीं कहाँ लीन रहने लगा है, उसे पता नहीं क्या हो गया है, कोई हवा प्यार का चक्कर तो नहीं हो गया है। तो उन्होंने एक बाबा को बुलवाया और उन बाबा से बोला कि आप देखिए हमारे गरीबदास को क्या हो गया है। तब उन्होंने गरीबदास जो थे
उन्होंने परमात्मा की बाणी को सुनाया, तो वो बाबा जो थे वो भी एकदम अचंभव में रह गए और उन्होंने उनसे बोला कि आप हमें बताइए कि आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि हम परमात्मा कबीर साहिब का जो ज्ञान था वो उन्होंने उनकी जो ज्ञान उनको मिला था, फिर उस ज्ञान के बारे में वहाँ उन्होंने चर्चा की। तब वो जो बाबा थे जो उन्होंने बोला कि हमें ये आप लिखवाओ, इनकी जो बाणी थी वो आप हमें बताओ। फिर परमात्मा की बाणी को गरीबदास ने लिखवाना शुरू कर दिया था। तो गाइस इसी तरीके से जो स्टोरी थी जो हम लोगों को वहाँ पे बताया गया था, हमने देखा भी था, वहाँ की स्टोरी ऐसे चलाई गई थी, तब हमको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये स्टोरी हम आप लोगों के साथ में शेयर करें। और ये जो आश्रम की बात करें तो ये शामली के आश्रम की बात है, और शामली में हम लोग घूमने गए थे और परमात्मा के दर्शन भी करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पे हमें कबीर साहिब गरीबदास का जो बोध दिवस था वहाँ पे हम लोग गए थे, और वहाँ पे हम लोगों ने जाके ये वाली स्टोरी देखी थी। तो गाइस आपको हमारा ये वीडियोस कैसा लगा तो प्लीज़ आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा, और हाँ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहा करिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।